जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। अपने बयान के जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि राष्ट्रीय जनता दल कोई बड़ी पार्टी नहीं है। इस तरह की पार्टियां देश भर में काफी हैं। प्रशांत किशोर के इस बयानबाजी का मकसद चाहे जो हो, पर बगैर नाम लिए यह एक तरह से बीजेपी के लिए बैटिंग करने जैसा है। हालांकि इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर पर लगते रहे हैं। नीतीश कुमार के द्वारा भी यह कहा गया था कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को जेडीयू के संगठन में बड़ा पद दिया गया। अब चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने आरजेडी को यह बताकर छोटा कहने की कोशिश की है कि लोकसभा के 543 सांसदों में से आरजेडी के 0 सांसद हैं। कई राज्यों में प्रभावी पार्टियों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि राजद जैसी पार्टियों की लंबी फहरिस्त है। पीके ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि आरजेडी को 20 से 30 सीटें ज्यादा मिल गई। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आरजेडी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत है। अगर बिहार में आरजेडी इतनी ही ताकतवर होती तो उनके लोकसभा में सांसदों की संख्या 0 नहीं होती। प्रशांत किशोर का यह कहना कि राजद जो राज्य की पहले नंबर की पार्टी बनी वह कुछ विशेष परिस्थिति के कारण बनी। 3 विशेष स्थितियों के कारण तेजस्वी नंबर 1 पार्टी बने। अब नीतीश कुमार के खिलाफ जनमानस में आक्रोश था तो भाजपा की आत्मघाती रणनीति थी जिसके तहत चिराग अकेले दम पर लड़े। वहीं 15 साल के शासन में भी एनडीए लालू प्रसाद के एमवाई समीकरण को अपनी तरफ मोड़ नहीं पाए। यह भी एक बड़ा फैक्टर था। तब यह कहा भी जा रहा था कि लालू यादव की विरासत संभालने में तेजस्वी सक्षम होंगे या नहीं, यह चुनाव एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा। परिणाम जब आए तो राजद के राजनीतिक सफर और लालू यादव की विरासत को आगे ले जाने की योग्यता को साबित भी किया और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यहां तक कि लालू प्रसाद के वोट समीकरण को साधकर अपनी राजनीतिक और रणनीतिक समर्थता का इजहार कर डाला। पर इस समर्थता को लेकर पीके ने जिस विशेष परिस्थिति की ओर इशारा किया उसका खुलासा नहीं किया। यह सच है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद का नंबर 1 पार्टी बनने के पीछे भाजपा की रणनीति और चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ना जिम्मेवार है। भाजपा ने चिराग पासवान को खड़ा कराकर जदयू की कई सीटें हरा दी। उस चुनाव को लेकर विश्लेषकों का यह नजरिया था कि अगर यह चुनाव लोजपा, भाजपा और जदयू मिलकर लड़ती तो 200 से ज्यादा सीटें जीतती और राजद के आगामी उम्मीदों पर भी शायद विराम लग जाता। भाजपा के इस आत्मघाती कदम ने राजद को संजीवनी दी। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में प्रशांत किशोर का यह बयान कहीं न कहीं प्रदेश भाजपा के लिए फायदा पहुंचाने वाला माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मान ही रहे हैं कि 2024 चुनाव के पहले जदयू को बिखराव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में तो भाजपा और राजद 2 प्रमुख पार्टियां रहेंगी।